हेलो डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि संदर्भ कैसे लिख कर आना है। क्योंकि हमको पता है कि पढ़ने से ज़्यादा मायने रखता है कि हमको संदर्भ या प्रसंग या व्याख्या कैसे लिख कर आना है। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि पेपर में संदर्भ को कैसे लिख कर आना है। ठीक है, ये हमारे सामने कक्षा 10 का पेपर हिंदी का है। यहाँ जैसे दिया है, देखिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालनी है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ यही होता है। अगर आपने प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से नहीं डाला है, अगर कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर को ढूंढना पड़ा कि आपने कौन सा प्रश्न लिखा है, क्या लिखा है, मिलाना पड़ा, तो वहीं आपका नंबर समझिए कट गया। ठीक है, अगर उसे कॉपी चेक करने में आसानी हुई, तुरंत प्रश्नोत्तर संख्या समझ में आ गया आपने क्या डाला है, कौन सा प्रश्न किया है, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा आपसे कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये है खंड खा, क्या है, खंड खा का प्रश्नोत्तर संख्या 21। ठीक है, इसका हम लोग करने जा रहे हैं। इसको निम्न देखिए, यहाँ लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये हमारे सामने दो गद्यांश दिया है, यहाँ अथवा किया है, इस दोनों में से हमको एक प्रश्न करना है। ठीक है, तो हम प्रश्न उत्तर कैसे डालेंगे पहले इसको सीखते हैं। तो ये कौन सा है, खंड खा, यहाँ से शुरू हो गया। खंड का 20 क्वेश्चन आपका वो बहुविकल्पी है जो OMR सेट पे करना है। अब यहाँ से खंड खा शुरू हुआ है और खंड खा का प्रश्न उत्तर संख्या कौन सा हमको लिखना है, 21। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या हमको कैसे डालना है। सबसे ऊपर हम डालेंगे खंड खा, क्योंकि जिस खंड का हम प्रश्न करेंगे वो ज़रूर डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है, कॉपी चेक करते समय ढूंढने में जो है आसानी हो जाती है कि जल्दी से खंड खा का है, हाँ चलिए मिला लिए, हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले खंड खा डालना ज़रूरी है, फिर हम डालेंगे जो प्रश्नोत्तर, हमको जो प्रश्न लिखना है उसको डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ये 21 है तो यहाँ हम डाल देंगे। ठीक है, अब इसमें भी देखिए दो है, एक का और एक खा, दोनों में से एक करना। अगर हम का वाला कर रहे हैं तो यहाँ का डालेंगे, और अगर हम खा वाला कर रहे हैं तो यहाँ क्या डाल देंगे, खा। अब हमको ढूंढने में बिल्कुल भी आसानी नहीं होगी कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते, और उसके बाद यहाँ संकेत जरूर डाल दीजिए कि अगर जो जो पैराग्राफ आप कर रहे हैं उसको यहाँ संकेत शुरू वाला और ऐसे डाट डाट करके लास्ट वाला यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है, संदर्भ। ठीक है, संदर्भ को कैसे लिख कर आना है, तो ये क्या है, गद्यांश है। अगर जिसको भी नहीं भी समझ में आएगा, यहाँ ऊपर देखिए लिखा रहेगा गद्यांश रहेगा तो गद्यांश लिखा रहेगा, और इधर देखिए यहाँ ये पद्यांश वाला है तो 22 नंबर में पद्यांश पद्यांश लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये गद्यांश का हम करने जा रहे हैं, तो हम संदर्भ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक, अगर यहाँ पद्यांश रहता तो यहाँ कवि रहता। ये चीज़ बहुत ध्यान देकर आना है कि अगर गद्यांश है तो लेखक लिखना है और पद्यांश है तो कवि लिखना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, इतना तो संदर्भ सबको पता है कि हाँ संदर्भ यही होता है, लेकिन इसमें क्या जो है क्या इसको कैसे अच्छे बनाना, कैसे इसको इफ़ेक्टिव बनाना है, इसको हम लोग को जानना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या करना है, पाठ का नाम, ठीक है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, इसको आप हाईलाइट करके लिखेंगे। अब चाहे काले पेन से लिखिए या फिर नीचे जो अंडरलाइन कर दीजिए, कुछ भी करिए, संदर्भ में आपके पाठ का नाम और लेखक का नाम हाईलाइट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले नज़र इसी दो चीज़ पे जाती है। अगर ये दो चीज़ आपकी सही है तो जो व्याख्या आपने की है उसको बस एक नज़र ऐसे देख लेता और पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ हमको जो भी गद्यांश है उसके पाठ का नाम सही सही लिखना है और उसके लेखक का नाम सही सही लिखना है। ठीक है, अभी भी बहुत समय है। ठीक है, 16 फरवरी को एग्ज़ाम है, अभी भी ये चीज़ आप हर एक पाठ का एक जो है सारणी बना लीजिए कि इस पाठ, ये पाठ है और इसके लेखक ये हैं, ये चीज़ तो ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, तब अगर संदर्भ आपका सही हो गया और एग्जामिनर को संदर्भ ही अच्छा लग गया तो वो व्याख्या पढ़ेगा ही नहीं, बस एक दो लाइन पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाकी आपको नंबर मिल जाने वाले हैं। ठीक है।
बात व्याख्या की जब आती है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में जब भी व्याख्या आप लिखिएगा तो ज़रूर, अगर पद्य की व्याख्या लिख रहे हैं तो इस पद्यांश में कवि कहता है, और गद्य की है तो ये तो देखिए लिखा ही गया, इस गद्यांश में लेखक कहता है कि। उसके बाद जो भी है एक आध दो लाइन उसी को हमको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो यही आप उतार दीजिए पूरा, ठीक है। संदर्भ सही है तो व्याख्या उतना केयर नहीं किया जाता, आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। इसलिए पेपर में सब लोग ध्यान रखिएगा कि संदर्भ खूब अच्छे से हम लिख कर आएँ, ठीक है।